अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग करेंगे बच्चों एक्सरसाइज 2E का क्वेश्चन नंबर 6। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में फैक्टर्स बनाए थे। हमने किया था क्वेश्चन नंबर 4। फैक्टर्स हमने बनाए थे गिवन नंबर्स के, और उन फैक्टर्स में से जो कॉमन फैक्टर्स थे, यानी कि जो इन दोनों नंबर में कॉमन नंबर्स आ रहे थे, कॉमन फैक्टर्स थे, उनको हमने सर्कल करके आइडेंटिफाई किया था। आज जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, सेम वही मेथड है। फ़र्क सिर्फ ये है कि पहले हमारे पास 2 नंबर्स थे जिनके हमने फैक्टर्स बनाने थे। अब उन्होंने हमें 3 नंबर्स दे दिए हैं, तो इनके हमने पहले फैक्टर्स बनाने हैं। उनमें से पहले हमने बताना है कि कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, और उन कॉमन फैक्टर्स में से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, यानी कि जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा, उसको आइडेंटिफाई करना है। तो सेम मेथड है, बस आपको फैक्टर्स अच्छे से बनाने आने चाहिए, और बाकी हमारा मेथड बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोगों ने पहले किया है। पहले हमारे पास है 9, 12, 15। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी फैक्टर्स 9 के, फैक्टर्स ऑफ 9। अब हमें ये पता होना चाहिए कि 9 कौन कौन से टेबल में आता है। तो सबसे पहला जो फैक्टर होता है हर नंबर का, वो होता है 1। उसके बाद 9, 3 3s are 9 एंड 9 1s are 9। देन हम लोगों ने बनाने हैं फैक्टर्स 12 के, फैक्टर्स ऑफ 12। सबसे पहला फैक्टर होगा 1, उसके बाद 2 के टेबल में आता है 12, 2 6 are 12। अब आप लोगों ने एक बात ये ध्यान में रखनी है कि 2 को जिसके साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 6 are 12, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 भी इसका फैक्टर होगा और 6 भी इसका फैक्टर होगा। तो हम असेंडिंग ऑर्डर में 6 को उस वक्त लिखेंगे जब उसकी टर्न आएगी, ठीक है। इसके बाद 3 के टेबल में भी 12 आता है, 3 4s are 12। अगर अब आप 4 देखें तो 4 3s are 12। 5 के टेबल में 12 नहीं आता, 6 के टेबल में 12 आता है, 6 2s are 12। तो ये देखें हमारे पास हो गए 3 4s are 12 एंड 2 6s are 12 एंड 12 1s are 12। नेक्स्ट हमने करना है फैक्टर्स ऑफ 15। और 15 आपको पता है ओनली 3 5s are 15 होता है, तो 1 फैक्टर, 3 5 एंड 15। तो ये अभी हम लोगों ने इन नंबर्स के फैक्टर्स लिख लिए हैं, और ये वो तरीका है फैक्टर्स या HCF निकालना बाय कॉमन फैक्टर मेथड, ठीक है। जैसे हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको 2 मेथड्स बताए थे। एक हम लोगों ने ये कॉमन फैक्टर मेथड से निकाला था, कॉमन फैक्टर्स बनाए थे, और एक हम लोगों ने डिवीजन मेथड से फैक्टर्स बनाए थे, ठीक। तो ये आप लोगों ने अपने जहन में याद रखने हैं, क्योंकि आगे हमारे क्वेश्चंस इन्हीं से रिलेटेड है, इन्हीं 2 मेथड से रिलेटेड है, बाय कॉमन फैक्टर मेथड एंड बाय डिवीजन मेथड। सो अब हमारे पास जो कॉमन है, जो ए नंबर ऐसा जो तीनों में आ रहा हो, 1, उसके बाद 3 3 3, तो इसको हम क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे, ठीक है। और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में आ रहा हो, तो CF क्या होगा, कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 3। और HCF क्या होगा, इन दोनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 3, ठीक है। तो ये हम लोगों ने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट किया बाय कॉमन फैक्टर मेथड। एक बात और आपने याद रखनी है, मेथड कोई भी हो, बाय कॉमन फैक्टर मेथड हो, बाय डिवीजन मेथड हो, हम जिस भी मेथड को यूज करेंगे आंसर हमारा सेम आएगा। अब जैसे इस क्वेश्चन को मैंने बाय कॉमन फैक्टर मेथड किया है बिकॉज हमारे सवाल में यही गिवन है, लेकिन अगर इस मेथड को हम डिवीजन मेथड से करेंगे तो भी हमारा HCF यही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने फैक्टर्स बनाने हैं 5, 25 एंड 35 के। तो सबसे पहले हम फैक्टर्स बनाएंगे 5 के, फैक्टर्स ऑफ 5। तो ये तो बहुत ही आसान है, इसका आप सबको फैक्टर पता होना चाहिए, 1 एंड 5।
नेक्स्ट है हमारा फैक्टर्स ऑफ 25, और ये भी सबको पता है कि 25 सिर्फ 5 5 ज़ा 25 होता है। सो 1 5 25। नेक्स्ट है हमारा नंबर 35, फैक्टर्स ऑफ 35, और इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 5 7 ज़ा 35, 1 5 7 एंड 35। ठीक है, तो अब ये देखें 1 कॉमन है, 5 कॉमन है, और कोई नंबर कॉमन नहीं है। ठीक है, सो कॉमन फैक्टर कौन सा हो गया? 1 5, और HCF क्या होगा? 5। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 18 20 एंड 24। तो सबसे पहले हम फैक्टर्स बनाएंगे 18 के। फैक्टर्स ऑफ 18, अब आपको ये पता होना चाहिए कि 18 क्या है? 18 इज अ प्राइम नंबर, सॉरी इवन नंबर। तो इवन नंबर्स के फैक्टर्स सबसे पहले 1 2 9 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18, 7 के टेबल में भी 18 नहीं आता, और 9। ठीक है, आप लोगों ने टेबल 1 से स्टार्ट करके 9 तक लेकर जाने हैं, उसमें आपको पता लगता जाएगा कि कौन सा नंबर का फैक्टर है और किसका नहीं है। फैक्टर्स ऑफ 20। ठीक है, 1 2 10 ज़ा 20, उसके बाद 3 के टेबल में भी 20 नहीं आता, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, 5 4 ज़ा 20, देन 2 10 ज़ा 20 एंड 21 ज़ा 20। नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ 24। 1 2 12 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24, 4 6 ज़ा 24। ठीक, यहाँ तक असेंडिंग में आए। अब हमने इनको रिवर्स लिख लेना है। ठीक है ना, 4 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया तो 24 आया, 4 6 ज़ा। 3 को किससे किया? 3 8 ज़ा। 2 को किससे किया था? 12 ज़ा, एंड 24 1 ज़ा 24। ठीक है, इस तरह अगर आप लोग याद रखें तो भी आपके लिए इजी है। अब सबसे पहले 1 2, और कोई ऐसा नंबर जो कॉमन आ रहा हो, और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में आ रहा हो, तो इसका क्या आंसर होगा? क्या सबसे पहले लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स 1 2, और HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? 2। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 18 27 39। सबसे पहले हम बनाएंगे फैक्टर्स ऑफ 18। 18 के फैक्टर्स तो हमने इतनी दफ़ा बनाए हैं। 1, अभी हमने इधर ऊपर भी बनाए थे। 2 9 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18 एंड 18 1 ज़ा 18। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर्स ऑफ 27। 1 3 9 ज़ा 27, 9 3 ज़ा 27 एंड 27 1 ज़ा 27। फैक्टर्स ऑफ 39। 1, बिकॉज ये ऑड नंबर है तो इसीलिए ये 2 पे तो डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद हम इसको 3 पे डिवाइड करके देखेंगे तो ये 9 + 3 12, तो इसका मतलब है कि 39 3 के ऊपर डिवाइड हो जाएगा। तो 3 13 ज़ा 39। ठीक है, एंड 39 1 ज़ा 39। सो 1 कॉमन, 3 कॉमन, उसके बाद और कोई भी कॉमन नहीं है। आपने वो नंबर देखना है जो तीनों में आ रहा हो, तीनों के फैक्टर्स में आ रहा हो। ठीक है, अब जैसे 9 इधर है 9 इधर है, पर यहाँ पे 9 नहीं है, तो इसीलिए हम इन दोनों को कंसिडर नहीं करेंगे। सो कॉमन फैक्टर्स 1 3 एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3। ठीक है, सो बच्चों आज हम लोगों ने
HCF फाइंड आउट किया है बाय कॉमन फैक्टर मेथड, कि हम लोगों ने सबसे पहले फैक्टर्स बनाए उनके, और उसके बाद फिर हम लोगों ने उसमें से सब कॉमन आइडेंटिफाई किए, और फिर उन कॉमन फैक्टर्स में से हमने HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताया। ठीक है, तो आपने इन क्वेश्चंस की ABCD क्वेश्चन नंबर 6 के हमने 4 पार्ट्स करने थे, तो हमने 4 पार्ट्स आज किए हैं। आपने इन क्वेश्चंस को अपनी नोट कॉपी पे बहुत नीटली नोट डाउन करना है और इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। थैंक यू।